अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई मूल अधिकारों का निलंबन, कि देखो मूल अधिकार तो मिले हैं लेकिन मूल अधिकारों का निलंबन भी किया जाता है, इनका सस्पेंशन भी होता है। तो मूल अधिकारों का निलंबन कैसे होता है ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपकी जीएटी में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को रखा कि बेसिकली मूल अधिकारों का निलंबन। देखो मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है वो दो अनुच्छेद के जरिए होता है। एक है अनुच्छेद 358, एक है अनुच्छेद 358 और एक है अनुच्छेद 359। तो 358 और 359 के जरिए मूल अधिकारों का निलंबन होता है। अब देखो 358 से कैसे मूल अधिकार निलंबित होते हैं। जब भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाता है। यानी दोस्तों जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है उस समय जो अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार दिए गए हैं वो ऑटोमेटिक निलंबित हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। अब देखो यहां पर बात है राष्ट्रीय आपात की। अब बात है राष्ट्रीय आपात। अब देखो राष्ट्रीय आपात जो है वो भाग 18 में है भारतीय संविधान के और अनुच्छेद 352 में है, 352 में है। और राष्ट्रीय आपात दोस्तों तीन कंडीशन में लगता है। तो राष्ट्रीय आपात लगाने के तीन कंडीशन है, तीन इसके कंडीशन है, तीन कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन होता है जिसको कहते हैं युद्ध, दूसरा कंडीशन होता है बाह्य आक्रमण और तीसरा होता है सशस्त्र विद्रोह। तो तीन कंडीशन में दोस्तों राष्ट्रीय आपात लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 19 तब निलंबित होता है, तब निलंबित होता है, निलंबित होता है जब राष्ट्रीय आपात, जब राष्ट्रीय आपात लगे दो कंडीशन में, युद्ध और बाह्य आक्रमण के कंडीशन में। तो जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के कंडीशन में जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है दोस्त, तभी जाकर के अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है। और अनुच्छेद 19 में दोस्तों क्या है, तो 6 स्वतंत्रता हैं, तो 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं, 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 में मिलती है। तो 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है। तो ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 19 तब निलंबित होता है जब राष्ट्रीय आपात लगे युद्ध और बाह्य आक्रमण के कंडीशन में। जब भी राष्ट्रीय आपात दोस्तों लगाया जाता है आपके सशस्त्र विद्रोह के कंडीशन में, तब कभी भी अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों दूसरा निलंबन कब होता है, अनुच्छेद 359 से। अनुच्छेद 359 कहता है कि राष्ट्रपति विशेष आदेश के द्वारा सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के। यानी राष्ट्रपति एक स्पेशल आदेश जारी करके, राष्ट्रपति एक विशेष आदेश पारित करके सारे मूल अधिकार निलंबित कर सकते हैं सिवाय 20 और 21 के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल, आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होता, निलंबित नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 20 और 21
आपातकाल की भी स्थिति में निलंबित नहीं होता, तो अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जाता। और ये प्रावधान कब किया गया? तो ये प्रावधान किया गया है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 से। तो 44वां संविधान संशोधन जो करवाया जनता पार्टी ने करवाया था 44वां संविधान संशोधन, उसमें यह प्रावधान था कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होगा। तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होता। यहां तक बात सबको समझ आ गई? यहां तक सबको बात क्लियर है? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।